नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय सतीश कुमार मेहता जो कि गुड़गांव से आए हैं। उम्र तो मैं इनकी अगर बताऊंगा तो शायद वो एक विवाद का विषय रहेगा, क्योंकि इनकी उम्र जो है ये अपने मुंह से बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके बेटे अंशुल मेहता जो कि गुड़गांव से लगातार हमारे पास यहाँ आते रहे हैं और उन्होंने अपडेट कराया हमको अपने पिता के बारे में। बहुत दिल से सेवा करी है पिता की, और उस दिल से सेवा करने का नतीजा आज हमारे सामने है, आपके सामने है। क्योंकि ये वीडियो कई लोगों के सामने शूट हो रहा है, बंद कमरे में इसको नहीं शूट किया जा रहा है। ये वीडियो बहुत लोगों के सामने शूट हो रहा है और पिता की दिल से करी हुई सेवा इस रूप में सामने आई है कि आज सतीश कुमार मेहता जी खुद चलकर यहाँ आए हैं। इससे पहले मैंने आपको देखा नहीं था, इससे पहले कभी हमारा कोई परिचय नहीं हुआ था, इससे पहले आप यहाँ कभी नहीं आए थे। इनके बेटे अंशुल लगातार यहाँ आए, मेरे टच में रहे, संपर्क में रहे, और आज ऐसा भी दिन आया पवलगढ़ की इस धरती पर कि आप गुड़गांव से अपने पैरों से चल के स्वस्थ रहते हुए हमारे पास तक यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको तो बधाई देता ही देता हूँ, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। साथ में आपके बेटे अंशुल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ऐसा पुत्र हर पिता को मिले जिसने दिल से ये सेवाएं की हैं, और उसका नतीजा आज आप मेरे सामने खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द इस राष्ट्र के काम आना चाहिए, इस देश के काम आना चाहिए। जो लोग चिकित्सा के नाम पर कुछ खोज रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, उनको आप कुछ दे सकें। क्योंकि देखिए, हमें तो बड़ा स्पष्टवादी यहाँ का जो रवैया है कि कोई वादा नहीं, कोई दावा नहीं। आप आइए, आपका स्वागत है। दोबारा आप तभी आएंगे जब आप पहली बार आपको फ़ायदा होता है, अन्यथा आपका यहाँ समय नहीं काटा जाता। तो आप लोग के मुंह से निकला हुआ शब्द वो देश के काम आना चाहिए, वो राष्ट्र के में उन लोगों के काम आना चाहिए जिनका चिकित्सा के नाम पर, जिनका कहना चाहिए कि आर्थिक रूप से जो टूट रहे हैं, उनको आप लोग रोक सकते हैं। तो मैं चाहता हूं अगली आवाज़ सतीश कुमार मेहता जी की हो। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार मेहता है। मैं गुड़गांव से आया हूँ। ये मेरा बेटा अंशुल है, मेरे लेके आया यहाँ। इससे पहले ये जितनी बार आया यहाँ सह सपाटा नहीं आया, मेरी दवाई लेने ही आया हर वक्त। तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं इसके साथ किसी वक्त जाऊँ ज़रूर, और मुझे ये विश्वास भी था डे 1 से जब मैंने दवाई लेनी शुरू की कि मैं इसी मेडिसिन से ही ठीक होऊंगा। प्रोस्टेट कैंसर जो है 12 मई 2024 को मेरा डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर्स तो अपने रूटीन में वही कह रहे थे कि ऑपरेट करवा लो, या दूसरा जो है क्या थी, रेडियोथेरेपी। तो आई डिडंट वांट टू गो फॉर एनीथिंग। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कराना, लेकिन इस दवाई के बारे में जब पता चला, मैंने कहा बेटा ये अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं इससे ठीक हो जाऊँगा। और जब मैंने लेनी शुरू की तो इस विश्वास के साथ परमात्मा का नाम लेके कि मैंने ठीक होना ही है, और आज वो दिन आ गया है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया बात। मेरा PSA टेस्ट जो है वो जुलाई 20 को हुआ था, जो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, ऑलमोस्ट। अब अभी हुआ नहीं है, करवाएंगे। मेरा ख्याल है कि 100% हो गया होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आत्मविश्वास होता है, ये आत्मविश्वास होता है। कल मेरे एक दोस्त चंडीगढ़ में है, मेरे दोस्त भी थे, मेरे कुलीग भी थे, मेरे सीनियर भी थे, मेरे बहुत से। उनको भी ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऑपरेट करवाया था। वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में से अभी भी चल रहे हैं, जबकि ऑपरेशन हुए साल हो गया। तो जब उन्होंने मेरे बारे में सारा पूछा और बताया मैंने, तो उन्होंने कहा मेरे को एड्रेस ज़रूर भेजना, कल को मेरी तरह कोई और ना धोखा खाए। बहुत बढ़िया। कि मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से जाके दवाई लें। तो मेरी वैद्य जी की इस जगह की दर्शन करने की इच्छा थी, जो मुझे आज यहाँ ले आई।
मैं इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। और मैं इस मठ का, वैद्य जी का, सबका धन्यवादी हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस काम के लिए आए सबको सफलता मिले और सब इस तरह मेरी तरह यहाँ आए। धन्यवाद। देखिए, ये सतीश कुमार मेहता जी हैं, गुड़गांव से हैं। अब बताया उन्होंने कि आपको क्या प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, बताया आपने। प्रोस्टेट कैंसर। इनको प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो आज आपके सामने है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में अपनी पूरी बातचीत को आपके सामने रख दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सतीश कुमार मेहता जी की उम्र जो है वो मैं बताता हूँ। बताइए बताइए। देखिए, आज झलक नहीं रही है इसीलिए। आई एम 73 years old। ये देखिए, एक बार जोरदार तालियां कि देखिए, प्रोस्टेट कैंसर में बीमारी के बावजूद आप 73 वर्ष के, और आपके चेहरे से, आप इतने सारे लोग खड़े हैं, क्या कोई बता सकते हैं आप लोगों में से 73 साल के व्यक्ति हैं और जिनको प्रोस्टेट कैंसर रहा हो? जरा बताइए। आप इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, 73 साल की एक उम्र होती इस है। दौरान वैजी मैं और चीज़ एक कहना चाहता हूँ कि एक बड़े पेनफुल प्रोसेस से मैं निकला, दैट वाज बायोप्सी। तो उसमें मेरा वेट भी लूज़ हुआ, ब्लड भी बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ, तो देन आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द सर्जरी। दैट वाज द मेन रीज़न। तो जब इधर पता लगा, जो कि मेरी बेटी ने, जो इंग्लैंड रहती है, उसने रिकमेंड किया कि आप वहाँ क्यों नहीं जाते उत्तराखंड, हमारे कोई फ्रेंड हैं डॉक्टर, कोई मेरे फैमिली फ्रेंड है मेरी बेटी के, तो कहते हैं उनके फादर को हुआ था तो वो तो ठीक हो गए, तो उसने बेटे को बताया, तो ही डिसाइडेड टू बी हियर। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि इंग्लैंड में आपकी बेटी रहती है, तो वो वहाँ से सेवा कर रही है। वो वहाँ से, इंग्लैंड से इनको ये बता के भेजी हैं कि क्या बताया था उन्होंने कि कौन ठीक हुआ था? उनके कोई फ्रेंड के फादर, डॉक्टर फ्रेंड है, डॉक्टर मनीष। अच्छा, कोई डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में, डॉक्टर मनीष, उनके परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग, तो इनकी बेटी ने इंग्लैंड में इस बात को बताया। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की इस भूमि का नाम, पौलगढ़ की इस धरती का नाम, जिस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ जो इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं यहीं की धरती के देवी देवताओं को, क्योंकि ये धरती, उत्तराखंड की धरती, ये हर जगह पर कहीं न कहीं किसी न किसी देवी देवता से जुड़ी हुई है, तो मैं इसका पूरा श्रेय अपने स्थानीय देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, और हिमालय में बैठे योगियों को, और उन संतों को, सनातन संस्कृति का जिन्होंने दीपक जलाया है, मैं उन सबको इसका धन्यवाद देता हूँ, उसको प्रणाम कहता हूँ, और अपनी वाणी पर विराम देते हुए जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड कहूँगा।